हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा। हमने एक वीडियो बनाया था जो सबसे पहला वीडियो था मेरा इतिहास की परिभाषा एवं इतिहास के पिता। कहते हैं इसका व्यू तो बहुत गया, लेकिन इसमें कुछ कमी रह गई, उसके विजिबिलिटी कम पड़ गई। यानी कि मेरा उस समय बोर्ड थोड़ा छोटा था और मैंने पहला वीडियो बनाया था, इसलिए उतना अच्छा से नहीं बना। इसीलिए लोगों की आग्रह पर मैंने इस वीडियो को पूरा दोबारा बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इतिहास के परिभाषा के तहत हम लोग आते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति देख रहे हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इति, ह और आस तीन शब्दों से मानी जाती है। इति, ह और आस तीन शब्दों से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। निश्चित रूप से ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो यह माना जाता है कि ऐसा हुआ, तभी तो वो इतिहास है। ठीक है, तो इसका जान लीजिए, महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को ही हम इतिहास कहते हैं। कोई भी इतिहासकार जब इतिहास लिखता है तो क्या वो पुराने ज़माने में जाता है? नहीं, वो वर्तमान समय में रहते हुए पुराने तथ्यों को इकट्ठा कर अतीत की बातों को समझकर, यानी कि कह सकते हैं वर्तमान चश्मे से अतीत काल को देखना। ठीक है, तो अतीत का पुनर्निर्माण करने की कला को ही हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ, महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर अतीत का पुनर्निर्माण करने को इतिहास कहते हैं। ठीक है, अब अगला परिभाषा देख लीजिए। मैं जब पीएचडी कर रहा था तो उस समय हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर पंकज कुमार राय। उन्होंने हमें एक बेहतरीन परिभाषा दिया, बहुत ही छोटा दिया, आप लोग भी देखिए। किसी भी तत्कालीन व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। किसी भी तत्कालीन व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। तो बीच में कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, इसको आप लोग इधर उधर नहीं करेंगे, एक एक करके ही लेंगे। ठीक है, आर्थिक के बाद सामाजिक, सामाजिक के बाद राजनीतिक, राजनीतिक के बाद सांस्कृतिक। किसी भी तात्कालिक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था के वैज्ञानिक अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ठीक है, एक और परिभाषा है, अतीत काल की घटनाओं की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बचपन में या अंडर 10 बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें इतिहास की परिभाषा भी पढ़ी कि इति जोर बीती और हास माने कहानी। यानी बीती हुई बात को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। बात तो ठीक ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक जो सटीक होता है, जो हमारे एज के लिए सूट करता है परिभाषा, वो परिभाषा अभी आप लोग के पास हो जाएगा। ठीक है, जो आपको आगे काफ़ी काम आएगा। अंग्रेजी में इतिहास के हिस्ट्री शब्द होता है, तो हिस्ट्री शब्द एक लैटिन भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है। किससे निकला है? हिस्टोरिया शब्द से। इसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया का अर्थ होता है पूछताछ, खोजबीन, अनुसंधान और सूचना आदि के जरिए प्राप्त किया गया ज्ञान। यानी कि इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो क्या करते हैं? पूछते हैं, खोजबीन करते हैं, बुक पढ़ते हैं, या उस स्थल पर जाते हैं, खनन करते हैं, उत्खनन करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उपलब्ध होता है उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इसका जर्मन पर्याय गेसिस्टे होता है। क्या होता है? गेसिस्टे, जिसका अर्थ भूतकाल में घटी घटनाओं का सुबोधगम्य एवं सार्थक वृत्तांत। सुबोधगम एवं सार्थक वृत्तांत, क्योंकि जब इतिहासकार इतिहास लिखते हैं तो
हर बातों को वहाँ लिखना जरूरी नहीं होता। अगर ऐसे लिखेंगे तो इतिहास एक बोझिल सब्जेक्ट हो जाएगा। उसमें कुल जो मूलभूत पॉइंट होते हैं, जो हमारे काम के होते हैं, उसी को लिखा जाता है, यानी कि सुबोधगम एवं सार्थक वृत्तांत। ठीक है, इस प्रकार कहा जाए तो सरल शब्दों में इतिहास विगत घटनाओं का वृत्तांत या आख्यान है। ठीक है, यह मनुष्य जाति के जीवन में घटी असाधारण घटनाओं का क्या है, उल्लेख है। इतिहास विगत घटनाओं का वृत्तांत या आख्यान है। यह मनुष्य जाति के जीवन में घटी असाधारण घटनाओं का उल्लेख है। सरल शब्दों में इसकी बेहतरीन परिभाषा हो गई। इतिहास के पिता के बारे में जान लीजिए। इतिहास के पिता सभी को पता है, हेरोडोटस हैं। क्या है, हेरोडोटस। देख रहे हैं हम लोग, यहाँ नोट भी किए हैं, हेरोडोटस। इनका जन्म 480 बीसी के आसपास माना जाता है। जन्म तिथि तो सटीक मिलता नहीं है। ठीक, एशिया माइनर, इनका जन्म जो हुआ था एशिया माइनर के हिलकानसस के डोरियन बस्ती में। देखेंगे यहाँ पे, एशिया माइनर के हिलकानसस के डोरियन बस्ती में इनका जन्म हुआ था। और यह जो क्षेत्र पड़ता है यह तुर्की में है। वर्तमान में यह तुर्की में है। ठीक है, यहाँ पर मृत्यु लिखना मैं भूल गया हूं। इनकी मृत्यु होगी इटली में। यह यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। इनका संस्कृत नाम था, क्योंकि ये आर्यों से संबंधित थे। इनका संस्कृत नाम था हरिदत्त। क्या था, हरिदत्त। देख रहे हैं हम लोग के नाम से कितना मिलता जुलता है। वह वास्तव में एक मेढ़ थे, सृजनकार। ठीक है, आर्यों से संबंधित थे और सृजनकार थे। इसी कारण उन्होंने जो इतिहास लिखी वो आर्यों के मेढ़ इतिहास पर नज़र बनाए रखी। अपने जीवन पर्यंत आर्यों के मेढ़ इतिहास पर नज़र बनाए रखी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है हिस्टोरिका। यहाँ पर है आपके पास। इसमें फारसी साम्राज्य के ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। हिस्टोरिका से फारसी साम्राज्य की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। यही नहीं, हेरोडोटस साहब ने हिस्टोरिका में भारत को फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत भी बताया है। यानी कि उन्होंने हिस्टोरिका में भारत के बारे में भी उल्लेख किया है। अब आते हैं, हमने जो पहला वीडियो बनाया था, मैंने हिस्ट्री को पिछड़ा हुआ सब्जेक्ट बताया था। लोगों की नज़र में क्या है, एक पिछड़ा हुआ सब्जेक्ट जिसके बारे में सवाल ही कम किए जाते हैं। हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट को हेड दृष्टि से देखे जाते हैं। मैंने इतना जो बोला था, तो एक हमारे जो मित्र हैं उन्होंने बोला था कि एक बात जरूर जोड़िएगा कि जिससे हम लोग को 2-4 होना पड़ता है, कि हिस्ट्री को या आर्ट्स सब्जेक्ट को दहजुआ पढ़ाई भी कहा जाता है। अगर जब तक हम लोग अपना मनसा नहीं बदलेंगे तब तक स्थिति यही रहेगी। तो अच्छा होगा कि हम लोग क्या करें, हर सब्जेक्ट को अलग अलग नज़र से देखें और उसकी उपयुक्तता को समझें। ठीक है, हम